टाइम्स के सभी दर्शकों का खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से घर पे बैठ के अपने ऑक्सीजन लेवल को कोरोना मरीज जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं वो सुधार सकते हैं। उनका अलार्मिंग लेवल क्या है ऑक्सीजन का, जब उनको चिंता करने की जरूरत है, और जो ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव करने के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो मिथ्स हैं, उसको कैसे उस पर कैसे क्लैरिटी चाहिए। इस बात पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डी के गुप्ता हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर किसी मरीज को माइल्ड सिम्टम्स हैं और घर पे ही उसका इलाज चल रहा है, तो उसके लिए माइल्ड सिम्टम्स के साथ जो ऑक्सीजन लेवल है वो अलार्मिंग क्या है? तो किसी को बुखार है, खांसी है, गले में दर्द है, बॉडी एक है, हेडेक है, मलेज है, थकावट है, तो ये सब माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं। अगर किसी को चेस्ट पेन है, सांस में तकलीफ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो ये माइल्ड सिम्टम्स में नहीं आता है। तो अगर किसी को माइल्ड सिम्टम है तो सबसे पहली बात तो क्या है, उसको पैनिक बिल्कुल क्रिएट नहीं करना। जैसे ही पैनिक क्रिएट करो, जैसे ही स्ट्रेस लोगे, जैसे ये सोचो कि मुझे कोविड हो गया है, तो आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है। बिकॉज जब भी हम कोई स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको बुखार नहीं आना चाहिए। जब भी बुखार आता है, हम लोग क्या करते हैं, बुखार आता है तब गोली खाते हैं, तो गोली का असर आने में 1-1.5 घंटा लगता है, तब तक आपका शरीर थकता रहता है और उसकी वजह से भी आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है और ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो इसलिए भी आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉलो हो सकता है। तो आपको बुखार नहीं है, आप हर 4 से 6 घंटे, इवन 8 घंटे पे पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम की खा सकते हैं। अगर रिटेल टाइम बच्चे हैं तो 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज 4 to 6 आवरली दे सकते हैं। नंबर 3, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं और आपका सेचुरेशन 92 से नीचे फॉलो हो रहा है, 95 नहीं चाहिए, 92 तक ठीक है, नॉर्मल मानते हैं, 92 to 95 नॉर्मल मानते हैं, ठीक है, तो आप प्रॉन पोजीशन में लेट सकते हैं। इसको इंटरमिटेंट प्रॉनिंग बोलते हैं। हर 1-1.5 घंटे में 15 मिनट के लिए आप पेट केवल लेट सकते हैं। पेट भी नहीं दबना चाहिए, खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेटना, जिससे खाना एस्पिरेट कर जाए, और उसको लेट के, और कभी कभी आप लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल, मतलब करवट से लेट सकते हैं, सीधे ना लेटें, तो भी उससे ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका बढ़ जाता है। नंबर 5, आपको अगर चेस्ट में थोड़ा सा भी कंजेशन लग रहा है, खांसी लग रही है, ड्राई कफ है, बलगम वाला कफ है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके, आजकल बड़े अच्छे इनहेलर्स आते हैं जिसमें एस्थलिन का है, लिवोलिन का है, ब्यूटीकॉर्ड का है। तो ब्यूटीकॉर्ड का भी सुबह शाम आप 2 बार ले सकते हैं, और एस्थलिन लिवोलिन का तो 4 से 6 घंटे पे या उससे पहले भी ले सकते हैं। अगर हल्की सी भी आपको सांस में तकलीफ लग रही है, उससे भी क्या करेगा, ये दवाई जो जाके ब्रोंको डायलेटर का काम करती है, मतलब आपके श्वास नलियों को ऐसे खोल देती है और ऑक्सीजन की जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। उससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान है जो लंग्स के अंदर वो बढ़ जाता है, उससे भी आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन इंप्रूव कर जाता है। तो मैंने आपको 5-6 तरीके बताए जिनसे आप ऑक्सीजन को घर बैठे आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल मिथ है कि कपूर से, प्याज खाने से किसी से आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो बाकी अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे, जरूर आप माइल्ड केसेस को घर पे होम आइसोलेशन में कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा और डॉक्टर, एक चीज और, बार बार सेचुरेशन चेक नहीं करना है। अगर आपका 95 प्लस चल रहा है तो दिन में 3-4 बार ही चेक करना है। अगर बार बार चेक करोगे तो भी स्ट्रेस बढ़ता है उससे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बहुत सारे मरीज एक बात करते हैं कि उनका जो सेचुरेशन लेवल है वो फ्लक्चुएट करता है, 1-2 पॉइंट हर थोड़ी देर में ऊपर नीचे जाता रहता है। जो आपने बात कही ना, बहुत जल्दी जल्दी जो लोग चेक करते हैं, वो फ्लक्चुएशन किस वजह से होता है? देखिए, वो फ्लक्चुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। जब भी हम कोई पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उस पर काम करता है। वो हमारे जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है टिप फिंगर टिप पे होता है, उसको मेजर करता है, वेव्स के रूप में चेंज करके, और उसको फिर कन्वर्ट करता है SpO2 में, सैचुरेशन में। तो वो बड़ा फ्लक्चुएशन होता है। तो आपका अगर 92, 93 से लेकर 98 के बीच में वेरी कर रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं। कभी वो 95 दिखाएगा, कभी 96 दिखाएगा। और वैसे भी लगाने के कम से कम 30 सेकंड के बाद में देखना चाहिए। एक्चुअल फिगर आती है 30 सेकंड। फिंगर को हिलाना नहीं, बार बार जब आप चेक कर रहे हैं तो आपको फिक्स रखनी है, वो लगा रखना है। आप जहाँ जो जिस फिंगर में चेक कर रहे हैं उसका नेल बेड और जो स्किन है वो इरोडेड नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए आप बता सकते हैं कि ऑक्सीमीटर लगाने का सही तरीका क्या है? किस फिंगर में लगानी चाहिए और कैसे कैसे हाँ, लगानी तो चाहिए? किसी भी इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर में किसी में भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, जी। या इसमें रिंग फिंगर में लगा सकते हैं। नॉर्मली हम इस फिंगर में, छोटी वाली फिंगर में नहीं लगाते हैं। तो अगर इंडेक्स फिंगर में लगा रहे हैं आप, तो लगाने के बाद उसका इसके इस तरह से होता है, वी शेप खुलता है माउथ, तो लगा के इसको ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसको बाद हैंड को स्थिर कर लीजिए, हिलाना नहीं है।
और 30-40 सेकंड के बाद जो रीडिंग आती है उसको मानते हैं सही रीडिंग है। उससे पहले जो रीडिंग आती है वो नॉर्मल रीडिंग नहीं होती है। उसके बाद भी वो जो पल्स ऑक्सीमीटर का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है और जो हार्ट रेट है थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उसमें 5-10% का फ्लक्चुएशन नॉर्मल है। तो उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार 92 हो गया तो दूसरी बार 98 हो गया, 97 हो गया तो कौन सा सही है। तो हम जो एवरेज रीडिंग है वही मानते हैं, उसमें 95-96 जो भी आ रही होती है वो एक रीडिंग मानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हो रही कि कुछ होम्योपैथिक की ऐसी दवाइयां हैं जो ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करती हैं, और वो लोग एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो खा लेने से ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है। तो क्या आप लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन को जो है लेना चाहिए? एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मुझे होम्योपैथी का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी दवाई खाने में कोई नुकसान नहीं है। नहीं, कुछ नहीं हो तो प्लेसिबो की तरह काम करेगी। आप समझ रहे हो, मरीज को साइकोलॉजिकली लगेगा कि ये दवाई मैंने खा ली तो मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ने लगा, तो सकता है उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा, साइकोलॉजिकली उसकी टेंशन कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो भी इनडायरेक्टली तो फायदा करेगी। तो इसमें ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, और जो देसी दवाएं बहुत सारी जो आपने वैसे तो क्लियर कर दिया कि वो प्याज खाने से और कपूर सूंघने से, लेकिन इस टाइप की बातें क्यों हो रही हैं? इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन, कोई ऑथेंटिक किसी अथॉरिटी से क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किस पे क्लियरिफिकेशन की जरूरत है। डॉक्टर सब बता रहे हैं, हम लोग बार बार बता रहे हैं आप लोगों के थ्रू कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट दोनों बता रहे हैं आपको। तो मैंने किससे बढ़ सकता ऑक्सीजन सेचुरेशन वो मैंने आपको बता दिया। बाकी लोग आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और जो आजकल इंटरनेट का मीडिया, कोई कुछ भी पोस्ट कर सकता है, कहीं से भी कोई सर्च कर सकता है। मैं आप सब लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एविडेंस बेस्ड है, जो अथोराइज्ड लोग हैं, उन्हीं की बात माने, चाहे वो अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, या कोई मिनिस्ट्री की साइट है, हेल्थ मिनिस्ट्री की साइट है, आईसीएमआर की साइट है, डब्ल्यूएचओ की साइट है, सीडीसी की साइट्स हैं। तो जो रजिस्टर्ड साइट है, ऑथेंटिक साइट्स हैं, वेबसाइट्स, उनकी बातें माने, या जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी भी चैनल के थ्रू कह रहे हो, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू कह रहे हो, उनकी बात माने। सिर्फ व्हाट्सएप पे विदाउट रेफरेंस, जिनमें कोई रेफरेंस ही नहीं होता है, ये हम लोग जब भी कोई ऑथेंटिक चीज बोल रहे होते हैं तो उसका रेफरेंस कोट करते हैं, भाई यहाँ से ये चीज कोट करी गई है, वो उस चीज का ना माने, उसका नुकसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, किस पोजीशन पे आके, किस पॉइंट पे आके आदमी को या मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर या आर्टिफिशियली उसको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है? नॉर्मली ऑक्सीजन सेचुरेशन मानते हैं 92-93 तक, तो हम लोग चाहते हैं कि परमिसिव हाइपरकैप्निया बोलते हैं, कि हम अलाउ करते हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नॉर्मल बुखार की दवाई से, नेबुलाइजेशन से, या जो मैंने दवाई बताई उनके इनहेलेशन से, ब्रॉन पोजीशन से, इनसे इंप्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपका 92 से नीचे फॉल कर रहा है तो फिर चिंता की बात है, फिर आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट चाहिए होगा, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो अस्पताल में हो, कहीं पे भी ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।